हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। 2022 शुरू हो गया है और हम सब के मन में सवाल है कि ये 2022 कैसा जाएगा। बिजनेस अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, जॉब में ग्रोथ होगा, नई जॉब मिलेगी, हमारी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी और शादी नहीं हुई है तो शादी कब होगी, हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, बच्चे पढ़ाई कर रहे तो वो सोच रहे हैं कि उसकी पढ़ाई का फ्यूचर क्या रहेगा। इन सारे सवालों का जवाब लेके मैं आज आई हूँ आपके पास टेरर कार्ड प्रेडिक्शन के साथ कि आपका 2022 कैसा जाएगा हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से। हम हर एक ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखेंगे कि कैसा जाएगा आपका पूरा साल। ये जो मेरी प्रेडिक्शन है वो एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है। आप अगर आपकी पर्सनल प्रेडिक्शन जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो मेरी यूट्यूब चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी सारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। सारी ज़ोडिएक साइन कौन सी बर्थ डेट को प्रेजेंट करती है वो मैं सारी ज़ोडिएक साइन के साथ आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों का 2022 कैसा जाएगा। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 का साल कैसा जाएगा उसकी प्रेडिक्शन हम देखते हैं। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 मार्च से 20 अप्रैल है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एरीज। एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जो हमारे कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस, नाइट ऑफ पेंटाक्लेस, एस ऑफ कप्स, द सन, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटाक्लेस और द एम्परर। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल कैसा रहेगा। तो हमारा ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका ये साल बिना टेंशन के बिना स्ट्रेस के जाएगा। आप मेंटली काफी खुश रहोगे क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो काफी प्रॉफिटेबल रहेगा और आप कोई भी काम है वो प्लानिंग के साथ करोगे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से आपका लॉन्ग टर्म कोई गोल होगा उसे भी अचीव कर पाओगे। तो ये साल में आपको कोई ऐसे बिजनेस की या जॉब की टेंशन या दिक्कत या प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। और ये कार्ड जो साथ में हमारा आया है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस, ये कार्ड भी दिखा रहा है कि आपको बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल रहेगा जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी स्ट्रांग रहेगी। आप जो है आपके हार्ड वर्क के साथ आपने जो भी कमिट किया है वो काम बड़े अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और अगर जॉब कर रहे हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके हार्ड वर्क और फोकस की वजह से आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां आप आपकी पहचान बना पाओगे, सब आपको आपकी हार्डवर्क के लिए रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो या कुछ चेंज आपके करियर में करना चाहते हो तो इस साल में आप अच्छे से कर पाओगे। जो हमारे पेंटाक्लेस है उसका एलिमेंट्स अर्थ है, यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप नेचर से कनेक्टेड या लैंडस्केप ऐसे कोई भी फील्ड से कनेक्टेड बिजनेस या जॉब कर रहे हो तो आपको और भी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, तो जो हमारा ये कार्ड बता रहा है एस ऑफ कप्स कि आप कुछ ना कुछ नई शुरुआत करोगे आपके स्टडी में, क्योंकि सारे एस जो रहते हैं वो कोई नई शुरुआत दिखाता है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसके साथ में कोई एक्स्ट्रा एग्जाम की प्रिपरेशन भी शुरू कर सकते हो या कोई नई लाइन डेवलप कर सकते हो या कुछ तो नया शुरू करोगे आपके स्टडी और एजुकेशन को जो सपोर्ट करेगा। और आपका ये साल आपकी पढ़ाई के लिए काफी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो बच्चे अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो कौन से फील्ड में आगे बढ़े तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी जॉब या वर्क करोगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो गवर्नमेंट से कनेक्टेड यानी रेलवे है या बैंक है या कोई भी सेक्टर की एग्जाम आप दो, उसमें आगे बढ़ो तो आपको सक्सेस मिलेगी। गवर्नमेंट ने ये भी आ सकता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरह आप वर्क कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप आपका फील्ड सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको ग्रोसरी बिजनेस में भी मुनाफा हो सकता है या ग्रोसरी बिजनेस से कनेक्टेड फील्ड में जॉब करो तो, यानी कि कोई मॉल है या कोई होलसेलर है, उस तरह से भी आप वर्क करो तो आपको काफी अच्छी सक्सेस मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों की शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी।
अगर आप शादीशुदा हो तो आपका शादीशुदा लाइफ आपके कर्म के हिसाब से रहेगी, क्योंकि जो कार्ड आए जस्टिस कार्ड वो कर्म रिप्रेजेंट करता है। यानी जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। यानी आप शादीशुदा लाइफ में जैसा ही बिहेव करोगे अपने स्पाउस के साथ वैसा ही बिहेव वो आपके साथ करेंगे। आप उसको सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, उसकी केयर करोगे तो वो भी आपके साथ सेम बिहेवियर करेगा। आप उसके साथ ऑनेस्ट रहोगे तो वो भी ऑनेस्ट रहेगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ डिसऑनेस्ट रहोगे तो डिसऑनेस्ट रहने की जो भी वजह है वो रिवील हो सकती है। तो आपको आपके मैरिज लाइफ हैप्पी और हेल्थी बनाने के लिए अच्छा बिहेव करो, अपनी स्पाउस का केयर करो और उनके साथ कोई भी डिसऑनेस्टी वाली बिहेवियर ना करो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग सिंगल है, जो शादीशुदा नहीं है, उनके लिए जो हमारा कार्ड है 4 ऑफ पेंटाक्लिस, ये कार्ड दिखा रहा है कि वो पकड़ के कुछ तो बैठा है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन को आने देने के लिए थोड़े डर रहे हो। ये डर की वजह ये भी हो सकती है कि आपको उसके आने से आपकी लाइफ में चेंज हो वो पसंद नहीं, या डर है कि वो चेंज आपको अच्छा लगेगा या नहीं। और या तो ये जैसे पिक्चर में दिखा रहा है वैसे ये आपकी लाइफ में अगर कोई ब्रेकअप पास्ट में हुआ है तो वो ब्रेकअप वाली चीज आपके दिमाग में बैठ गई है और पकड़ के बैठ गई है और सोच रहे हो कि शायद ये भी फिर से ब्रेकअप ना हो जाए। ये डर की वजह से आप रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ये साल में आपको ये डर निकाल देना है और आपकी लाइफ में कोई भी प्रपोजल आए, मैरिज के लिए प्रपोजल आए तो पॉजिटिव होके सोचना है और ये डर को निकाल देना है, पुरानी बातों को छोड़ देना है, पकड़ के आगे नहीं चलना है, वरना आप संबंधों में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बी पॉजिटिव, डर निकाल दो, आप आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में किसी और को आने दो। और हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द एम्पेरर। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, एक्सरसाइज करो, अच्छा डाइट फॉलो करो और आपको रेगुलरली आपकी हेल्थ चेकअप भी करवाते रहना है ताकि आपकी हेल्थ में कोई भी इश्यू हो तो आपको तुरंत ही पता चल सके। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि इमोशनल इम्बैलेंस होगा तो आपको हेल्थ इश्यू होने का संकेत दे रहा है ये कार्ड। और ये कार्ड जो है एम्पेरर वो दिखा रहा है फादरहुड, यानी अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो इस साल में आपको जरूरी गुड न्यूज मिलेगी। तो ये तो हमने देखा कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल कैसा जाएगा। तो ओवरऑल हमने देखा कि आपके लॉन्ग टर्म जो गोल्स है वो आप प्लानिंग के साथ अचीव कर पाओगे, आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगी, जॉब में आपके हार्डवर्क की वजह से आपकी पहचान बनेगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। फिर देखें तो स्टूडेंट्स अगर कोई है तो स्टूडेंट्स कोई भी नई शुरुआत कर सकता है अपनी स्टडी में, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर शुरू कर सकता है या एक्स्ट्रा एग्जाम दे सकता है। और अगर वो कंफ्यूज है कौन से फील्ड में आगे बढ़े तो मैंने सजेस्ट किया है कि वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई भी जॉब या वर्क में आगे बढ़ सकता है। मैरिज लाइफ में देखें तो आपको ऑनेस्ट रहना है आपके स्पाउस के साथ, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और अगर आप सिंगल हो तो किसी को अपनी लाइफ में आने देने से डर रहे हो, उस डर को निकाल दो और दोनों हाथों से नए पर्सन को आपकी लाइफ में एक्सेप्ट करो। और हेल्थ के लिए देखें तो आपको रेगुलरली हेल्थ चेकअप करवानी है। तो एरीज के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहेगा। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है टॉरस। जिन लोगों के भी बर्थडे 21 अप्रैल से 20 में, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है टॉरस। टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा उसके लिए मेरे टेरट कार्ड क्या कहते हैं, उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए हैं उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटाक्लेस, द एम्पेरर, किंग ऑफ पेंटाक्लेस, किंग ऑफ कप्स और द वर्ल्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो जो हमारा पहला कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप इस साल में मेंटली काफी हैप्पी रहोगे, स्ट्रांग रहोगे। कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू लाइफ में आएगी तो उसको आप आसानी से सोल्व कर पाओगे और कोई भी फील्ड में, कोई भी चीज में आपके फेवर में ही सारे डिसीजन आएंगे।
जिसकी वजह से आपको कोई इश्यू या प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप सामने वाली व्यक्ति को कोई भी चीज के लिए अच्छे से कन्विंस कर पाओगे। बिजनेस के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, जॉब अच्छी रहेगी, आपको बिजनेस और जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो या कोई रुका पड़ा प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके करियर में, बिजनेस में या जॉब में क्या चाहते हो आपको पता है और उस चीज को हासिल करने के लिए आप जी जान से लग जाओगे और हार्ड वर्क से उसे अचीव भी कर पाओगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है और ये जो चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप जॉब करें तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, नई जॉब ढूंढ रहे हो तो नई जॉब भी मिल सकती है। यानी ये जो भी चेंज होगा वो आप जिस चीज का सालों से इंतजार कर रहे हो वो चीज आपको मिल जाएगी। यानी ये साल आपके लिए बिजनेस, जॉब और करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। और फाइनेंशियली देखें तो भी ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली भी अपस्विंग रहेगा और ऑल ऑफ सडन कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं, विनफॉल हो सकता है। हम देखें कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका फ्यूचर कैसा है, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिख रहा है कि आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वहां पे कोई हायर पोजीशन पे पर्सन होगा, वो आपका मेंटर बन सकता है, आपको आपके करियर के लिए गाइड कर सकता है, पढ़ाई में आपको सपोर्ट कर सकता है और हेल्प कर सकता है। तो आपको पढ़ाई में आसानी हो जाएगी क्योंकि जो भी हाई पोजीशन पे पर्सन है वो काफी कैपेबल होगा, तो आपको उसकी एडवाइस सुननी है, आपके करियर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और ये कार्ड दिखा रहा है कि शायद अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो आपके करियर में तो वो चेंज जो भी होगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा और बेहतर होगा। यानी कि ये साल आपके लिए पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, प्रॉब्लम या टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। और अगर आप अभी आपके कौन से फील्ड में या करियर में आगे बढ़ना हो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो जो हमारा कार्ड है द एम्पेरर, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कंप्यूटर से कनेक्टेड, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड लाइन में आगे बढ़ना है, जैसे रोबोटिक में भी आगे बढ़ सकते हो। फिर ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ऑयल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक आइटम से कनेक्टेड फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो। और आप आर्मी और पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। और मेडिकल लाइन में अगर आप जाना चाहो तो आप सर्जन या डेंटिस्ट में आगे बढ़ सकते हो या फार्मेसी लाइन में भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो स्टूडेंट के लिए हमने देखा कि कोई दिक्कत या प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, अच्छा रहेगा। और अब हम देखते हैं कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपका ये साल कैसा रहेगा। तो ये जो हमारा कार्ड है वो दिखा रहा है किंग ऑफ पेंटाक्लेस कि आपकी शादीशुदा लाइफ काफी अच्छी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा, हैप्पी, एंजॉयबल टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके अंदर आपके स्पाउस के लिए काफी अच्छी फीलिंग्स है, आप काफी लव करते हो मगर आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस साल में आप आपके स्पाउस को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो तो उससे भी फील हो कि आप उसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि आप काफी लॉयल हो, आपके पार्टनर के लिए आप काफी लॉयल भी रहोगे और उनको सिक्योरिटी भी उतनी ही दोगे। तो आपकी मैरिज लाइफ में इस साल में कोई ऐसे इश्यू या प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और अगर आप सिंगल हो तो आपको इस साल में पोटेंशियल पार्टनर मिल सकता है। जो भी आपको पार्टनर मिलेगा वो आपको काफी लॉयल रहेगा, सपोर्टिव रहेगा, आपकी केयर करेगा, आपको प्यार करेगा। तो आप इस साल में आपको जो भी पार्टनर मिले उसके साथ आगे बढ़ सकते हो और इस साल में आपकी शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं। हेल्थ के लिए हम देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द वर्ल्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि वैसे इस साल में आपको कोई भी हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर ऑलरेडी आपको कोई हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगी। आप फिर से एनर्जेटिक और हेल्थी फील करोगे, तो कोई टेंशन या कोई मेजर इश्यू आपकी हेल्थ में नहीं रहेगा। तो ये तो हमने देखा कि टॉरस ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो सारे फैसले आपकी फेवर में आ सकते हैं, आप प्रॉब्लम आसानी से सोल्व कर सकते हो। बिजनेस में और जॉब में आपकी ग्रोथ होगी, कोई अगर चेंज आएगा तो वो चीज
काफी सालों से आप इंतजार कर रहे हो वैसा पॉजिटिव चेंज आएगा आपके करियर में। फाइनेंशियल भी अपस्विंग रहेगा और आपको अनएक्सपेक्टेड पैसे भी मिल सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कोई अच्छा मेंटर मिलेगा जो आपको बहुत ही अच्छी से गाइड करेगा करियर में आगे बढ़ने के लिए। और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कौन से फील्ड में आगे जाना है, तो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फील्ड में या ऑयल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक आइटम से कनेक्टेड फील्ड में आप आगे बढ़ो। सर्जन बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, फार्मेसी में भी आगे बढ़ सकते हो और पुलिस या आर्मी भी ज्वाइन कर सकते हो। मैरिज लाइफ में देखें तो ये साल में आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो आपको पोटेंशियल पार्टनर मिल जाएगा और हेल्थ में मेजर इश्यू कोई भी नहीं रहेगा। जिन लोगों की भी बर्थ डेट 21 मई से 20 जून है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है जेमिनी। जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल यानी कि 2022 कैसा जाएगा उसके लिए जो हमारे टेरट कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है द फूल, मेजर आर्केना से है। फिर नाइट ऑफ कप्स और एक मेजर आर्केना से जजमेंट और एक मेजर आर्केना से कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स और एस ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो जो हमारा कार्ड आया द फूल, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप इस साल में काफी केयरफ्री और बिंदास रहोगे, आप में डेयरिंग रहेगी और आपने अगर कोई भी नई शुरुआत की है तो मन में अगर आपको डर है कि ये शुरुआत कैसी होगी, क्या होगा, तो ये डर आपको निकाल देना है क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में इस साल में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और आप जो नई शुरुआत की है उस राह में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे आपके सामने आपका गोल क्लियर हो जाएगा। ये साल आप रिलैक्स हो जाओ क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि जो भी चीज होगी वो उसके सही टाइम पे होगी, यानी आप जल्दबाजी करोगे तो भी वो चीज अपने टाइम पे ही होगी। बिजनेस में भी देखें तो जो हमारा कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको बिजनेस में नया गुड न्यूज मिल सकता है, जॉब के लिए भी गुड न्यूज मिल सकता है, यानी कि आपको बिजनेस ग्रोथ के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है या तो आपको कोई नई पोजीशन मिल सकती है। तो आपको बिजनेस और जॉब में और आपके करियर में कोई ऐसे टेंशन या दिक्कत वाली बात इस साल में नहीं रहेगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ये साल में अच्छी रहेगी, अपस्विंग रहेगी। तो ओवरऑल देखें तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर और जॉब के लिए आपका ये साल अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो जो हमारा कार्ड आया वो है जजमेंट। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप कंफ्यूज हो आपके करियर के लिए, आपके सामने ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, उसमें आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो तो आपको कोई एक्सपर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट की एडवाइस से आप मेंटली क्लैरिटी पा सकते हो कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेहतर रहेगा, आप किस फील्ड में आगे बढ़ो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फोकस रहना है आपकी स्टडी पे और आपकी हार्डवर्क की वजह से आपको आपकी स्टडी में जरूर ही सक्सेस मिलेगी, तो आपको फोकस करके हार्डवर्क करना है। और जो बच्चे अभी क्लियर नहीं हो पा रहे कि वो कौन से फील्ड में अपना करियर बनाए, कौन से फील्ड में आगे बढ़े, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी हमारा जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड बता रहा है कि आप अगर टीचिंग लाइन में आगे बढ़ो, यानी कि प्रोफेसर बनो, टीचर बनो, तो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। टीचिंग लाइन यानी सिर्फ प्रोफेसर और टीचर नहीं, आप लाइफ कोच बन सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स कोच बन सकते हो, यानी कोई भी सिखाने वाली चीज के से कनेक्टेड फील्ड में आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत ही सक्सेस मिलेगी। आप लॉ में भी अगर करियर बना सकते हो, फाइनेंस में भी आपका करियर अच्छे से बना सकते हो। एज अ एडिटर यू कैन ऑल्सो डू गुड करियर, और आप बुक सेलर की जॉब कर सकते हो या अपने खुद की बुक्स की शॉप बना सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी क्या रहेगी फ्यूचर में, आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि कुछ नई शुरुआत आपकी मैरिज लाइफ में हो सकती है, क्योंकि सारे एस है वो कुछ नई शुरुआत दिखाता है।
यानी कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, आपका फैमिली एक्सपांड करना चाहते हो, तो ये साल में आपकी लाइफ में जरूर से गुड न्यूज आएगी, आपकी लाइफ में बेबी आएगी। और कोई भी जो भी, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि कोई भी जो भी नई शुरुआत होगी वो काफी एक्साइटिंग रहेगी, फन रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी उसमें। तो आपकी मैरिज लाइफ ओवरऑल काफी अच्छी दिखा रहा है इस साल में, तो दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप शादीशुदा नहीं हो, सिंगल हो, तो वो भी आपके लिए कार्ड जो हमारा है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप क्या किसी के साथ भी कनेक्शन होगा तो वो बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग रहेगा। आपको रोमांटिक प्रपोजल भी आ सकती है, या आप स्ट्रांगली किसी के साथ कनेक्टेड हो तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो, उसको प्रपोज कर सकते हो और अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। यानी इस साल में आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है और शादी भी होने के पूरे चांसेस है। अब हम हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो हेल्थ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड यानी फिर से एस आया है, यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ नई शुरुआत जरूर करोगे। यानी कि आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अच्छा डाइट फॉलो करोगे, अच्छी लाइफस्टाइल करोगे, डेली रूटीन नॉर्मल करोगे। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपकी हेल्थ अच्छी बनाए रखने के लिए अगर आपको कोई बुरी हैबिट है, यानी कि पान खाना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये कोई भी अगर आपको बुरी हैबिट है और आप छोड़ना चाहते हो तो इस साल में आप जरूर वो आदत छोड़ सकते हो। तो आपको इस साल दृढ़ निश्चय करना है, तो आप डेफिनेटली वो बुरी आदत छोड़ सकते हो और आपकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। तो यही तो हमने देखा कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल कैसा रहेगा। तो सारे पॉजिटिव्स का आ रहा है, वही दिखा रहा है कि आपका ये साल काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ नई शुरुआत करोगे तो वो आपके लिए अच्छी ही रहेगी और आपके गोल आगे जाके क्लियर होगा। जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि सही टाइम पे सही काम होगा। फिर बिजनेस में देखें तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब में भी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अनएक्सपेक्टेड ऑफर भी मिल सकती है जो आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकती है। आपका फाइनेंस भी अच्छा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हो और कंफ्यूज हो कि कौन से करियर में आगे बढ़ना है, तो आपको एडवाइस ले लेनी है किसी एक्सपर्ट से जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप पढ़ाई 11-12 में और आपको कौन से फील्ड में करियर बनाना है, कंफ्यूज हो, तो मेरा कार्ड दिखा रहा है कि आप टीचिंग लाइन में, यानी कोई भी सिखाने वाली लाइन में आगे बढ़ो, लॉ फाइनेंस में आगे बढ़ो, तो आपको फायदा रहेगा। मैरिज लाइफ में देखें तो आप मैरिज लाइफ में कोई नई शुरुआत हो सकती है, यानी कि बेबी प्लान करें तो आपको लाइफ में जरूरी गुड न्यूज मिलेगी और वो जो भी चेंज आएगा वो काफी अच्छा, हैप्पी और एक्साइटमेंट वाला रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो आपको किसी के साथ कनेक्टेड हो, तो बॉन्डिंग है, तो आप उसको प्रपोज कर सकते हो। इस साल में आपकी शादी और एंगेजमेंट होने के पूरे चांसेस है। हेल्थ के बारे में देखें तो ये भी दिखा रहा है कि आपको प्रेगनेंसी रह सकती है, यानी बेबी प्लान करें तो आपको जरूर से गुड न्यूज मिलेगी। और अगर कोई बुरी हैबिट आप छोड़ना चाहते हो आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो इस साल में आप डेफिनेटली बुरी आदत आपकी छोड़ सकते हो। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है कैंसर। जिन लोगों की भी बर्थडे 21 जून से 22 जुलाई है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैंसर। कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल यानी 2022 कैसा जाएगा, उसके लिए जो मेरे कार्ड आया है उसमें जो पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। फिर जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, द मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों का अगला साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये साल में आप सारी चीजों में अच्छा बैलेंस कर पाओगे अपनी लाइफ में, मगर ये कार्ड दिखा रहा है कि एक ही टाइम पे आपको बहुत सारे काम जरूर नहीं करने हैं, क्योंकि उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। एक ही टाइम में जो जरूरी काम है उसको पहले कीजिए, बाकी के काम आप बाद में भी कीजिए, मगर इकट्ठा करने से आप थोड़े कहते ना कि डिस्टर्ब हो सकते हो। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी इनकम और एक्सपेंस को इस साल में अच्छे से बैलेंस करना पड़ेगा। बिजनेस, कैरियर और जॉब के लिए जो कार्ड आया वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके करियर में कोई चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो नई जॉब ले सकते हो, या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो शायद उसमें भी आप कोई चेंज ला सकते हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहो तो उसकी पूरी रिसर्च करके फिर करना, क्योंकि इस कार्ड की जो वाइब्स है वो दिखा रहा है कि बिना सोचे समझे शुरू कर सकते हो, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको पूरी रिसर्च करनी है, बाद में ही कोई नया सा काम शुरू करना है। और ये जो नया काम शुरू करोगे उसके लिए आप काफी एनर्जेटिक रहोगे। कहते हैं ना कि आप खून पसीना एक कर दोगे सक्सेस पाने के लिए, और आपको उसकी वजह से सक्सेस भी जरूर मिलेगी। ये कार्ड फाइनेंशियली देखे तो दिखा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में पॉजिटिव मूवमेंट रहेगी, मगर आपको आपके आउटगोइंग यानी खर्चे पे ध्यान रखना है। अननेसेसरी स्पेंडिंग नहीं करनी, जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल में आपको इनकम और एक्सपेंस को अच्छे से बैलेंस करना है। अब हम देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका स्टडी और एजुकेशन कैसा रहेगा इस साल में, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये साल आप थोड़े पढ़ाई के लिए नर्वस हो सकते हो, या तो आपने जो चाहा वैसा रिजल्ट ना आने की वजह से आप सैड फील कर सकते हो, अनहैप्पी हो सकते हो। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि शायद आपको कोई फ्रेंड चीट ना करे, एजुकेशन स्टडी के बारे में गलत बता के बिट्रे ना करे, उसका आपको ख्याल रखना है, या तो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ये सब होने की वजह से आपके हार्ट ब्रेक हो सकती है, तो आपका दिल दुख सकता है। तो आपको इस साल में थोड़ा अलर्ट रहना है, और पढ़ाई के मामले में भी अगर रिजल्ट थोड़ा खराब आया तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फिर आगे जाके आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। अब हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो करियर के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे उसको क्या करना है, उनके लिए जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कहते हैं ना मार्केटिंग में या सेल्समैनशिप में बहुत आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो उस कम्युनिकेशन स्किल से कनेक्टेड फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। आप सीए बनना चाहो तो वो भी बन सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में भी आपका फ्यूचर अच्छा है, वेब डिजाइनिंग में भी आप करियर बना सकते हो, और ड्रेस डिजाइनिंग में भी आप आगे बढ़ सकते हो। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ग्रोसरी के बिजनेस में जाओ तो भी आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, यानी कम्युनिकेशन से कनेक्टेड कोई भी फील्ड में आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा। अब हम देखते हैं कि शादीशुदा लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड में ही दिखा रहे हैं कि दोनों पर लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये कार्ड दिखा रहा है ये साल में आपके रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ काफी अच्छे रहेंगे। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहेगी। कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में रहेगा, कोई फंक्शन आया, सेलिब्रेशन हुआ, फेस्टिवल आया, तो ओवरऑल हैप्पी रहेगा। आप आपके फैमिली के लिए अच्छे से टाइम भी स्पेंड कर सकोगे और उनके साथ एंजॉयमेंट भी अच्छे से कर पाओगे। अगर आप सिंगल हो तो उनके लिए जो कार्ड आया द लवर्स बहुत अच्छा कार्ड आया है, यानी ये कार्ड दिखा रहा है कि आप की लाइफ में कोई रोमांटिक प्रपोजल आ सकती है, कोई अच्छा सा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। इसके साथ आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर और रिस्पेक्ट के बेस में जुड़े रहोगे। और आप इस साल में जो भी आपको पार्टनर या प्रपोजल आए उसमें अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। आप एंगेजमेंट और मैरिज भी इस साल में कर सकते हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि इन दिस ईयर यू विल मीट योर लव ऑफ लाइफ। सो बिंदास रहिए, आपको जो मिले उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। हेल्थ के बारे में देखें तो जो कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। यानी कि आपकी अगर अच्छी हैबिट्स नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो उसको आपको इम्प्रूव करनी है। डेली रूटीन नॉर्मल करना है, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, एक्सरसाइज करना, योगा, मेडिटेशन करना, अच्छा डाइट फॉलो करना। अगर बैड हैबिट्स है तो उसको छोड़ देना। तो आपको आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल में।
वैसे कोई मेजर इश्यू नहीं होगा, मगर छोटे मोटे प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैंसर है उन लोगों का ये साल कैसा रहेगा। तो आपको आपकी लाइफ में सब आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, एक टाइम पे बहुत सारे काम नहीं करने, आपकी इनकम एक्सपेंस को अच्छे से बैलेंस करना है, आपकी कैरियर में चेंज आ सकता है, और फाइनेंशियली देखे तो आपको आपके स्पेंडिंग पे कंट्रोल करना है। एजुकेशन में देखे तो आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से आपका दिल टूट सकता है, और शायद रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आने की वजह से भी आप थोड़े उदास हो सकते हो। और अगर आप कौन से फील्ड में आगे बढ़े ये कंफ्यूज हो तो आप सेल्समैनशिप, मार्केटिंग, बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ो, या सीए बन सकते हो, वेब डिजाइनिंग में भी आगे बढ़ सकते हो। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, स्टेबल और सिक्योर रहेगी। और अगर आप सिंगल हो तो आपको बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है। आपकी हेल्थ में कोई इश्यू हो तो उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई आपको प्रोएक्टिव स्टेप लेने चाहिए। लियो ज़ोडिएक साइन, जिन लोगों की भी बर्थडे 23 जुलाई से 22 अगस्त है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लियो। लियो ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल यानी 2022 ओवरऑल कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है किंग ऑफ पेंटाक्लेस, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है 5 ऑफ कप्स, जो हमारा तीसरा कार्ड आया वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड, फिर जो कार्ड आया वो है जस्टिस, डेथ कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड और टेम्परेंस। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उन लोगों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में आपने जो भी अचीव किया है उसके लिए आपको अपने आप पे प्राउड होगा, नाज होगा, और करना भी चाहिए क्योंकि आपने बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आगे बढ़े अचीवमेंट लिए है। आपकी लाइफ स्टेबल और सिक्योर भी रहेगी, और मेंटली वैसे कोई ओवरऑल लाइफ में टेंशन या प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बिजनेस के बारे में देखे, करियर के बारे में देखे तो जो हमारा कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको बिजनेस में कोई भी डील करने से पहले बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या इश्यू हो सकता है या फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। तो आपको डीलिंग करने से पहले बहुत ही शांति से सब कुछ सोच के आगे बढ़ना है। और ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी जॉब आपको छोड़नी पड़ सकती है, आप जॉब से हाथ धो सकते हो। तो आपको मगर टेंशन नहीं करना है। जैसे ये दिख रहा है कि यहाँ 3 कप पड़े तो पीछे 2 कप खड़े, यानी आपके पीछे कोई भी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो आपको यहाँ ये देख के रिग्रेट करना नहीं है, सैड नहीं रहना है, मगर जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज है उस पर ध्यान देना है, उस पर वर्क करना है, उसमें आगे बढ़ना है। तो आपके प्रॉब्लम और इश्यू जरूर से आप क्लियर कर पाओगे। फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है तो आपको केयरफुल रहना है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना या पैसों से गैम्बलिंग नहीं करनी है। और कोई भी लॉस होगा फाइनेंशियल तो कुछ तो ऐसी चीज होगी जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी, यानी आपको विरासत में पैसे मिल सकते हैं या कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल लॉस से बाहर आ सकते हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो हम देखें कि आपका फ्यूचर इस साल का कैसा है। तो जो हमारा कार्ड आया वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपके फ्रेंड या टीचर या किसी के साथ आपकी इश्यू प्रॉब्लम हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन की वजह से दोनों के बीच में कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट्स हो जा सकती है जिसमें आप फील कर रहे हो कि आप हार गए हो आर्ग्यूमेंट्स में। तो आप आपका कैरियर चेंज करने का भी सोच सकते हो, मगर ऐसा नहीं करना है। इसी छोटी बात पे कैरियर नहीं चेंज करते, आपको सिर्फ आपकी साइड लेनी है, आपके लिए स्टैंड लेना है और फाइट बैक करना है, अपनी सोच बतानी है, मगर वो बहुत ही शांति से और रेशनल तरीके से। कहीं ऐसा न हो कि आपके बिहेवियर की वजह से आपके कैरियर को नुकसान हो। तो आपको इस साल में थोड़ा सा केयरफुल रहना है अपने स्टडी और एजुकेशन के लिए। फिर जो हमारा कार्ड आया है कि अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कौन से कैरियर या फील्ड में आगे बढ़ो वो आपके लिए अच्छा है, तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कोई भी लग्जरियस चीज का बिजनेस या उससे कनेक्टेड जॉब करोगे तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। जैसे डायमंड्स है, ज्वेलरी है, या तो रेस्टोरेंट बिजनेस है, या आप फिल्म इंडस्ट्रीज में मॉडलिंग में आगे बढ़ सकते हो, फोटोग्राफी, म्यूजिक, उस फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हो।
ये कार्ड दिखा रहा है कि इमिटेशन ज्वेलरी है या मौसों की कोई भी चीज है उसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। वेब डिजाइनिंग में या एनिमेशन फील्ड में भी आप आगे बढ़ सकते हो। मैरिज लाइफ के लिए जो कार्ड आया है वो है डेथ कार्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल में आपका मैरिज लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम या इश्यू से गुजरेगा। कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के बीच में आएगा जो ये चेंज एक्सेप्ट करने में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट और टफ रहेगा। मगर कहते हैं ना कि कोई एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर से खुलता है। तो कोई भी डिफिकल्टी या इश्यू होगी तो दूसरा रास्ता खुलेगा उसको सोल्व करने के लिए। तो आपको बहुत टेंशन नहीं करनी, मगर शांति से ये साल निकाल देना है। अगर आप अनमेरिड हो, सिंगल हो, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कुछ पिछले पास्ट में ब्रेकअप हुआ है या कुछ तो फीलिंग्स आपकी हर्ट हुई है जिसकी वजह से आप काफी डिस्टर्ब हो सकते हो। इस साल में आपके ब्रेकअप का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो आप पे हावी हो सकता है, आपके नींद उड़ा सकता है। तो आपको ये सारी चीजों को दिमाग से निकाल देना है, स्ट्रांग बनना है, क्योंकि आगे जाके आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन जरूर से आएगा। तो नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देना है, डर को निकाल देना है और पॉजिटिव होके लाइफ में आगे बढ़ना है। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ हेल्थ अच्छी है और आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे उसके लिए आपको अनहेल्दी हैबिट से दूर रहना है। अनहेल्दी हैबिट यानी ड्रिंक है, स्मोकिंग है, लेट नाइट तक जगना या अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, ये सारी चीज आपको हेल्थ इश्यू दे सकती है। तो आपको अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, अपनी हेल्थ अच्छी रहे उसके लिए योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना है, अच्छा डाइट फॉलो करना है और अनहेल्दी हैबिट से दूर रहना है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन लियो है उसका ये साल कैसा रहेगा। तो ओवरऑल देखे तो आपके अचीवमेंट पे आपको गर्व होगी, आप अच्छे अचीवमेंट्स कर पाओगे लाइफ में। बिजनेस में आप और जॉब में आपको थोड़ा संभालना है, मगर आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज भी आएगी तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियली लॉस होगा तो उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा, या जैसे विरासत में पैसे मिल सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड पैसे मिल सकते हैं जिसकी वजह से आप उसमें से बाहर आ सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए देखें तो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपको डिफीट हो गए ऐसा फील हो तो आपको कैरियर चेंज करना नहीं है, मगर अपने लिए स्टैंड लेना है, मगर अपना बिहेवियर शांत और रेशनल रखना है कि आपका बिहेवियर ही आपके कैरियर को नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप कैरियर बनना चाहते हो तो लग्जरियस आइटम में रेस्टोरेंट, होटल, डायमंड ज्वेलरी या फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, वेब डिजाइनिंग, एनिमेशन, ये सारे फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। मैरिज लाइफ में भी थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी, कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। अगर आप अनमेरिड हो तो पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है उसका टेंशन या उसका फीलिंग्स आप पे हावी हो रहा है तो उसमें से आपको बाहर निकलना है, पॉजिटिव होके नए रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना है। और हेल्थ के लिए देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी है, मगर उसको अच्छी रहे उसके लिए आपको अनहेल्दी हैबिट से दूर रहना है। तो ये साल में ओवरऑल देखें तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी है, मगर वो आपको थोड़ा पॉजिटिव होके उसमें आगे बढ़ना है। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भी रहेगी, उस पर आपको ध्यान ज्यादा देना है। जिन लोगों के बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है वर्गो। वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा उसके लिए जो हमारे कार्ड आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 6 ऑफ कप्स, जो हमारा दूसरा कार्ड आया वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, फिर जो हमारा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड, द हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड और 3 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो उनके लिए जो पहला कार्ड आया वो है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपने पास्ट में कोई भी अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिस किए, जैसे कोई अच्छी जॉब ऑफर है या बिजनेस का ऑफर है, तो वो आपने मिस किए या रिजेक्ट किए तो वो आपको फिर से मिल सकती है। तो आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए अच्छा हो सकता है।
ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आपके पैसे कोई वापस नहीं दे रहा है, दबा के रखा है, तो वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। यानी कि इस साल में देखे तो आपको आपके फंसे पैसे भी मिल सकते, अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आपने मिस की है वो भी मिल सकती है। बिजनेस, जॉब और करियर के लिए देखे तो आप कुछ ना कुछ नया शुरू कर सकते हो काम, जैसे कि कोई नई जॉब शुरू कर सकते हो, या नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, या नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। ये कार्ड की टेंडेंसी ये है कि वो बिना सोचे समझे ही कुछ भी शुरू कर दे। तो आपको नया बिजनेस या जॉब या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसके प्रोज और कॉन सब कुछ ठीक से उसकी फैक्ट रिसर्च कर लेनी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। फाइनेंशियली देखे तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको अच्छा कैश इनफ्लो रहेगा और आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस भी रहेगा, आपकी जॉब में भी आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत या इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मगर आपका सारा पैसा एक ही जगह पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो जो हमारा कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ही क्लियर हो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपके करियर के बारे में आप बहुत ही क्लियर हो, और वो आप करियर में जो बनना चाहते हो उसके लिए आप बहुत ही हार्डवर्क भी करोगे, और आप जो बनना चाहोगे उसका वो गोल आप अचीव भी कर सकोगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके करियर में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ये चेंज पॉजिटिव होगा, जो आप चाहते थे वैसा चेंज आपके करियर में इस साल आ सकता है। आपको बस आपकी पढ़ाई में फोकस रहना है और डेडिकेशन से आगे बढ़ना है। आप जरूरी जो चाहते हो वो पा सकोगे। और अगर आप अभी क्लियर नहीं हो कि आपके यानी कि आप 11th-12th में हो, तो आपको हो रहा है कि आप कौन से फील्ड में आगे बढ़ो, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई भी वाइट चीज से कनेक्टेड बिजनेस या जॉब में आगे बढ़ना है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, पर्ल, कोई भी वाइट चीज के कनेक्टेड बिजनेस या जॉब में आप आगे बढ़ोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। मरीन से कनेक्टेड आप नेवी भी ज्वाइन कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करो या उसके कनेक्टेड फील्ड में जॉब करो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बायो केमिस्ट्री में भी आगे बढ़ सकते हो और बायो और टेक्नोलॉजी में भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम देखते हैं कि मैरिज लाइफ। तो वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों की मैरिज लाइफ के लिए जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ ओवरऑल बहुत अच्छी रहेगी। आप और आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके लाइफ जियोगे, और एक दूसरे के लिए आपको रिस्पेक्ट, केयर, लव और अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इश्यू या प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप एक दूसरे के साथ अच्छी टाइम स्पेंड कर पाओगे। अब जो सिंगल है उन लोगों के लिए हम देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो आपको फील हो सकता है कि आप उसके साथ फंस गए हो रिलेशन में, उसमें से बाहर निकलना है, मगर ये थोड़ा आपको नेगेटिव थॉट से आपने आपके आंखों पे पट्टी लगा के रखे, तो उसको खोलना है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आपकी हैप्पीनेस आपके पार्टनर के हाथ में है। उसके बिहेवियर से आप खुश हो सकते हो और वो ऐसा बिहेवियर या ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिसके आप खुश हो, तो ये गलत बात है। आपको समझना चाहिए कि आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में ही है। आप ही हैप्पी या अनहैप्पी अपने आप ही रह सकते हो, इसके लिए आपका पार्टनर जिम्मेदार नहीं है। तो ये चीज आप समझ जाओगे तो आपको आपके पार्टनर के साथ फंस गए वाला फीलिंग चला जाएगा और उसके साथ आप हैप्पीली आगे बढ़ सकते हो। और हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिख रहा है कि आप आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, उसका फल आपको जरूर मिलेगा और आप आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप उससे बाहर आने के लिए जो डॉक्टर बता रहे हो वो फॉलो कर रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, बुरी आदतें छोड़ रहे हो, तो ये सारी चीजों का फल आपको जरूर मिलेगा और आपका हेल्थ इश्यू अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा, वरना आपकी लाइफ में इस साल में कोई ऐसा मेजर हेल्थ इश्यू नहीं नजर आ रहा है।
तो ओवरऑल हम देखें कि वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल कैसा रहेगा, तो दिखा रहा है कि अगर आपने पास्ट में कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिस की तो वो फिर से वापस आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके पैसे अगर कहीं फंसे हैं तो वो आपको वापस मिल सकते हैं। बिजनेस जॉब कैरियर में आप कुछ नया शुरू करोगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, दिक्कत या प्रॉब्लम की बात नहीं रहेगी। फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी रहेगी, अच्छा कैश इनफ्लो रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या बनना चाहते हो उसके बारे में बहुत ही क्लियर होगे, तो वो पाने के लिए आप जी जान से आगे बढ़ोगे और आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। अगर अभी आप स्कूल में स्टूडेंट्स हो और कैरियर कौन सा चूज करो उसमें कंफ्यूज हो, तो मेरा कार्ड बता रहा है कि आप 5 चीज से कनेक्टेड फील्ड में आगे बढ़ो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में, मरीन से कनेक्टेड बिजनेस है, या वेब डिजाइनिंग है, या तो फिर आप क्या कहते हैं पर्ल का बिजनेस है, यानी वो सफेद चीज का बिजनेस है। आप नेवी भी ज्वाइन कर सकते हो। बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी में भी आप आगे बढ़ सकते हो। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, दोनों में अच्छा बैलेंस रहेगा और अच्छा लव, रिस्पेक्ट और केयर रहेगी एक दूसरे के लिए। अगर आप सिंगल हो तो आपको ये समझ लेना है कि आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है, आपके पार्टनर के हाथ में नहीं है। ये बात क्लियर हो जाएगी तो आपके पार्टनर के साथ आप अच्छे से आगे बढ़ सकते हो। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसको आपको अच्छा फल मिलेगा। जिन लोगों की बर्थडे 23 सितंबर से 22 अक्टूबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है लिब्रा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा उसके लिए क्या मेरे टैरोट कार्ड कहते हैं वो देखते हैं। तो जो हमारे कार्ड्स आए वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो जो कार्ड आया वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप कुछ ना कुछ नया शुरू करोगे इस साल में। जो शुरू करोगे उसके लिए आप काफी पेशेंट रहोगे और ये जो भी शुरुआत आप करोगे उसमें आप काफी क्रिएटिव भी रहोगे और आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगा आपकी ये नई शुरुआत के लिए। और कोई ना कोई चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करोगे ताकि आपकी लाइफ में आपको एक्साइटमेंट रहे और आप उस चैलेंजेस से आप बहुत ही अच्छे से सोल्व करके बाहर भी आओगे। बिजनेस, फाइनेंस, कैरियर और जॉब के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वर्क प्लेस, वहां पे आप काफी एनर्जेटिक रहोगे। आप कोई भी काम शुरू करोगे तो उसको आगे बढ़ाने के लिए तुरंत ही एक्शन लोगे और एक ही साथ में इस साल में शायद आप 2-3 प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो और आप में कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है कि एक साथ शुरू किए हुए 2-3 प्रोजेक्ट आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ कोई मैच्योर लेडी आपको सपोर्ट कर सकती है, अपना टाइम दे सकती है, आपको हेल्प दे सकती है और एडवाइस भी दे सकती है। फाइनेंशियली देखिए तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी रहेगी। कोई दिक्कत या इश्यू फाइनेंशियली इस साल होने वाला नहीं है। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो देखिए तो जो हमारा कार्ड आया वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल में थोड़ा आपका दिल दुख सकता है, या तो आपका रिजल्ट पुअर आया हो उसकी वजह से आप सैड हो सकते हो, अनहैप्पी हो सकते हो, या तो आपके टीचर या प्रोफेसर या फ्रेंड्स के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आपको थोड़ा हर्ट फील हो सकता है। आप थोड़ा पीछे जा सकते हो, मगर ऐसा नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको क्लियर करना है और स्ट्रांग रहना है और अपने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। अगर रिजल्ट पुअर आया तो क्या आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट जरूर से अच्छा आएगा। और अब देखते कि अगर आपको स्कूल स्टूडेंट्स और कौन से करियर में आगे बढ़ने वो आप क्लियर नहीं हो रहे हो तो उसके लिए मेरा कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या मेरी तरह टैरोट कार्ड रीडिंग में भी अपना करियर बना सकते हो।
ये कार्ड दिखा रहा है कि आप में वो कैपेबिलिटी कि आपके अंदर बहुत सारे लोग काम करें तो आप उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, यानी आपके अंदर मैनेजरियल स्किल अच्छी है तो आप कोई भी इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में मैनेजरियल पोस्ट पे वर्क कर सकते हो। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको और भी देखे तो पुराने मकान है, बिल्डिंग है, उनकी बाइंग सेलिंग में भी अच्छे से सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। अब हम मैरिज लाइफ के बारे में देखें तो जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी, स्टेबल और सिक्योर रहेगी। आप दोनों जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय करोगे। फैमिली लाइफ के लिए आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे। आपकी फैमिली लाइफ में सेलिब्रेशन, फंक्शन, कुछ ना कुछ वेडिंग, ये वो पार्टी, सब कुछ चलता रहेगा जो आप दोनों अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। तो ये साल आपकी मैरिज लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई समवन स्पेशल बहुत जल्दी आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपके पिछला कोई ब्रेकअप हुआ है, उसकी वजह से आप थोड़े नेगेटिव इमोशंस लेके बैठ गए हो। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको नेगेटिव इमोशंस निकाल देने, क्योंकि एक बार जो हुआ वो हर बार रिलेशनशिप में नहीं होता है। और ये कार्ड तो दिखा रहा है कि इस बार आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो काफी अच्छा होगा, आपको समझ पाएगा, आपको सपोर्ट करेगा, तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। पुराने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दो और पॉजिटिव बन के आगे बढ़ो। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम ऐसा मेजर नहीं होगा। छोटी मोटी अगर तकलीफ हुए, दिक्कत है तो उसको आपको क्लियर करना है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कॉन्शियस होके अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके आपकी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए अच्छा डाइट फॉलो करो, किसी से अच्छी एडवाइस लो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और खाने पीने का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखो, तो आपको कोई भी इस साल में हेल्थ इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों की भी ज़ोडिएक साइन लिब्रा है उन लोगों का ये साल कैसा रहेगा। तो कुछ नई शुरुआत करेंगे, नए चैलेंजेस आएंगे जो आपको अच्छा लगेगा, आप पैशनेट रहोगे और बहुत क्रिएटिव रहोगे इस साल में। आपका ये जॉब करियर में देखे तो आप काफी एनर्जेटिक रहोगे और कोई भी काम आगे बढ़ाने के लिए आप तुरंत ही एक्शन लोगे और एक के साथ 2-3 प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हो। फाइनेंशियली भी आपको कोई प्रॉब्लम या इश्यू की बात नहीं रहेगी। आप स्टूडेंट्स हो तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से आपका दिल टूट सकता है, तो आपको बहुत कॉन्शियस या टेंशन नहीं लेना है। अगर पुअर रिजल्ट आए तो क्या हुआ, आप ज्यादा फोकस रहो, मेहनत करो तो आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। अगर आप अपना करियर कौन से फील्ड में बनाना है उसके लिए क्लियर नहीं हो तो आप मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी रखते हो, तो कोई भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में मैनेजरियल पोस्ट पे आप वर्क कर सकते हो, या तो आप टेरर ट्रेडिंग या एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। मैरिज लाइफ आपकी बहुत ही हैप्पी रहेगी। आपकी फैमिली लाइफ में सेलिब्रेशंस रहेंगे, पार्टीज रहेगी। अगर आप सिंगल हो तो पिछले ब्रेकअप का नेगेटिव इमोशंस आप छोड़ दो, क्योंकि हर बार जो होता है वो एक बार होते हो, हर बार नहीं होता है। इस बार आपको जो भी मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, तो उसके साथ आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। और हेल्थ के लिए भी इस साल में आपको कोई मेजर हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा। स्कॉर्पियो, जिन लोगों के भी बर्थडे 23 अक्टूबर से 22 नवंबर है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का अगला साल, ये साल यानी 2022 कैसा जाएगा, उसके लिए हमारे जो कार्ड्स आए उसमें जो हमारा पहला कार्ड आया हुआ है द डेविल, टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटाक्लेस, द लवर्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 ओवरऑल कैसा जाएगा। तो जो हमारा पहला कार्ड है वो है डेविल। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस या टेंशन रह सकती है, एंग्जाइटी रह सकती है, मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हो और इसकी वजह से शायद आपको कोई एडिक्शन भी हो सकती है। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल में आपको थोड़ा स्ट्रांग रहना है,
नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना है, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट करनी है और आपके ये कंटिन्यूअस एफर्ट की वजह से आप ये नेगेटिव वाइब से जरूर बाहर आ पाओगे। और आप में बहुत ही काबिलियत है, मगर आपके नेगेटिव थॉट्स और एडिक्शन की वजह से आपकी काबिलियत पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसको आपको ध्यान रखना है। बिजनेस और करियर के और जॉब के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है टेम्परेंस। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल में आप आपके करियर में क्या चाहते हो उसके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, क्लियर गोल आप सेट कर लोगे और वो गोल अचीव करने के लिए आप बहुत ही हार्ड वर्क करोगे और आप उसको सक्सेसफुली अचीव भी कर पाओगे। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी इनकम और एक्सपेंस पे बैलेंस करना है, अच्छे से मेंटेन करना है कि इनकम कम हो और एक्सपेंस ज्यादा ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। बिजनेस के लिए और अगर देखें तो आपको आपके हार्डवर्क की वजह से नई जॉब और बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज के सारे फैक्ट जान के फिर आपके लिए जो भी सुटेबल हो वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसमें आगे बढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो जो हमारा कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई मेंटर या गाइड मिल सकता है जो आपके करियर में ग्रोथ कैसे करे उसके लिए एडवाइस कर सकता है और सपोर्ट कर सकता है और बहुत ही जनरस रहेगा आपकी स्टडी और एजुकेशन के लिए। तो आपकी वो उसकी एडवाइस सुननी है क्योंकि वो बहुत ही काबिल व्यक्ति होगा जो उसकी एडवाइस फॉलो करके आप आपके करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाओगे। और अगर अभी आप स्कूल स्टूडेंट हो और कंफ्यूज हो कि कौन से फील्ड में आगे बढ़ो तो जो हमारा कार्ड है द लवर्स, ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कम्युनिकेशन स्किल में बहुत पावरफुल होगे तो उससे कनेक्टेड कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग है, सेल्समैनशिप है, या तो आप प्रोफेसर बन सकते हो या बैंकिंग सेक्टर में भी आगे बढ़ सकते हो। आप सीए बनो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, वेब डिजाइनिंग, जर्नलिज्म, फिर रिपोर्टर, ये सब जो भी चीज में आप कम्युनिकेशन स्किल यूज करने हैं उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो। मैरिज लाइफ के लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है द हर्मिट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप और आपके स्पाउस दोनों ही एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी अपने ही अंदर उलझे हुए हो, अपने में ही बिजी रहते हो, जिसकी वजह से एक दूसरे को फील हो सकता है कि आप एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। तो ये चीज अच्छी नहीं है आपकी मैरिज लाइफ के लिए, क्योंकि ये फीलिंग करने से आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती है। तो आप लोगों को इस साल में एक दूसरे के लिए टाइम निकालना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ बातें ज्यादा करो, कम्युनिकेशन बढ़ाओ ताकि एक दूसरे की जरूरियात को समझ सको। सिर्फ अपनी जरूरियात पे ध्यान मत दो वरना आपके मैरिज लाइफ में इश्यू हो सकता है। और अगर आप सिंगल हो तो जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने के बारे में इस साल में बहुत चूजी हो जाओगे, मगर आपको जो भी लाइफ पार्टनर मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा, वो सपोर्टिव रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको लव करेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा और आपके लिए प्रोटेक्टिव भी रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल थोड़ा सा आपको हेल्थ के लिए इश्यू हो सकता है, यानी कोई क्रोनिक पुरानी बीमारी है वो वापस आ सकती है या आपको इंजरी हो सकती है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और अगर ऑलरेडी आप कोई बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको बहुत ही एनर्जी से उसको फाइट बैक करना है, उस बीमारी के सामने लड़ना है। आप उसमें से जरूर बाहर आ पाओगे, मगर आपको लगेगा कि आपकी सारी एनर्जी यूज हो गई इसके फाइट बैक करने के लिए, तो आपको वीक नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग होके फाइट बैक करना है, तो आप जरूर रिकवर हो पाओगे, उसमें से बाहर आ पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा। तो थोड़ा मेंटली हेल्थ इश्यू हो सकता है, एडिक्शन नहीं रखनी है कोई और नेगेटिव थॉट्स भी नहीं रखनी है कि वो आपकी काबिलियत पे नेगेटिव इफेक्ट कर, तो आपकी काबिलियत पे कोई भी चीज इफेक्ट ना करे, उस तरह से आपको बिहेव करना है। बिजनेस, फाइनेंस, जॉब, करियर के लिए देखे तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आप आपके करियर गोल के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, उसको पाने के लिए
पूरी जहमत से आगे बढ़ोगे। आपको आपकी इनकम और एक्सपेंस को अच्छे से मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। स्टूडेंट्स हो तो आपको कोई गाइड या मेंटर मिल सकता है जो आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्टडी एजुकेशन में आपको वो पूरा हेल्पफुल रह सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन से फील्ड में आगे बढ़ो, तो आप कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छे हो तो उससे कनेक्टेड कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ोगे, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग सेक्टर, प्रोफेसर या सीए बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, वेब डिजाइनर बन सकते हो, तो आपके लिए काफी रास्ते खुल रहे हैं। मैरिज लाइफ में देखें तो आप अपने में ही उलझे हो तो आपको आपके स्पाउस के लिए भी टाइम निकालना है, उसकी जरूरियात को भी समझना है ताकि आपकी मैरिज लाइफ में कोई इश्यू ना हो। अगर आप सिंगल हो तो आप इस साल थोड़े चूजी हो जाओगे लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करने में, मगर आपको जो भी लाइफ पार्टनर मिलेगा वो बहुत ही अच्छा, ऑनेस्ट और लॉयल और सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव और केयरिंग रहेगा। हेल्थ के बारे में देखें तो थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू हो सकता है, मगर उससे बाहर आने के लिए आपको कम्प्लीटली एनर्जी के साथ फाइट बैक करना है, आप उसमें से जरूर बाहर आ पाओगे। हमारी अगली ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। जिन लोगों की भी बर्थडे 23 नवंबर से 21 दिसंबर है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 ईयर कैसा जाएगा, उसके लिए जो मेरे कार्ड्स आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड, जो दूसरा कार्ड है वो हैंगमैन, मेजर आर्केना से है, द टावर, द एम्पेरर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटाक्लेस। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो हमारा जो पहला कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल में शायद आपको काम का या और कोई चीज का बहुत ही बर्डन हो सकता है, जिसकी वजह से आप कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, स्ट्रेसफुल हो सकते हो, टेंशन आप पे हावी हो सकता है, कह सकते हैं कि रातों की नींद उड़ जाए, ऐसा भी फीलिंग आ सकता है। मगर आपको इतना स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो काम है, बर्डन है, उसको शांति से आप करोगे तो भी आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। टेंशन से करोगे तो और भी परेशानी हो सकती है। बिजनेस, करियर और जॉब के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है द हैंगमैन। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आपको करियर के लिए ये फीलिंग आ सकती है कि जो आप प्लान कर रहे हो उस हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको करियर के बारे में किसी भी चीज को पुश नहीं करना है, क्योंकि जो भी होगा वो अपने टाइम पे, सही टाइम पे होगा। तो आपको थोड़ा पॉज कर देना है। अपने कहते हैं ना कि 2-3 चीजों के में भागने से अच्छा है थोड़ा रुक जाओ और थोड़ा टाइम दो। अपने आप ही अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पे आएगी और आपको उसमें जरूर सक्सेस मिलेगी। फाइनेंशियली मैटर में देखें तो फाइनेंशियली आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च करनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें तुरंत ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके लिए थोड़ा लॉस भी कर सकता है। स्टूडेंट अगर आप है तो हम देखें तो जो कार्ड आया वो है द टावर। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके स्टडी और एजुकेशन में इस साल थोड़ा आपको बर्डन रह सकता है, आपको और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, फोकस करना पड़ सकता है। और आप आपके करियर के लिए जो भी करो तो उसको सॉलिड फाउंडेशन पे करना है, क्योंकि वीक फाउंडेशन पे अगर आप कुछ भी करोगे तो वो आगे जाके टूट जाएगा। तो आपको थोड़ा कॉन्शियस होके करियर पे और भी ध्यान देना है, फोकस होके वर्क हार्ड करना है, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स और कंफ्यूज हो कि कौन से फील्ड में आपको करियर आगे बढ़ाना है, तो जो मेरा कार्ड आया वो है द एम्पेरर। ये कार्ड बता रहा है कि आप कंप्यूटर कनेक्टेड या टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड कोई भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि वेब डिजाइनिंग है, रोबोटिक है, या कोई नई इन्वेंशन से कनेक्टेड फील्ड में आप आगे बढ़ो तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप फिर ये कार्ड बता रहा है कि ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हो तो आप सर्जन बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, या तो फार्मेसी में भी आगे बढ़ सकते हो। बायोकेमिस्ट्री भी आपके लिए अच्छा फील्ड हो सकता है। अब शादीशुदा लाइफ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि ये साल में आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, एक्साइटमेंट रहेगी आपके रिलेशनशिप में।
आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, साथ में ट्रैवलिंग भी कर सकते हो और एक दूसरे को हर बात में सपोर्ट करोगे, सुख दुख में एक दूसरे के साथ में खड़े रहोगे। तो ये साल आपके मैरिज लाइफ के लिए काफी अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो ये साल आपके लिए कैसा जाएगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है 4 ऑफ वांड्स। ये कार्ड दिख रहा है कि इस साल में शायद आप आपके बैचलरहुड को बहुत एंजॉय करोगे, यानी कि इस साल में शायद आप शादी या एंगेजमेंट नहीं करोगे, आप पार्टी सेलिब्रेशन सब में बिजी रहोगे और अपने सिंगलहुड को एंजॉय करोगे। और शायद कोई प्रपोजल या बात आए तो आप उसको पॉजिटिवली जरूर से थिंक करोगे, मगर इस साल शादी के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं। हेल्थ के लिए देखें तो हमारा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिख रहा है कि आप आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, इसके लिए काफी हार्ड वर्क करोगे। तो वो हार्ड वर्क की वजह से आपको कहते हैं ना कि उस फील्ड में मास्टरी आ जाएगी कि आपको हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है। जैसे हेल्थ मेंटेन करने के लिए आप अच्छा डाइट फॉलो करोगे, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा करोगे, अच्छी लाइफस्टाइल बना लोगे, तो ये सारी चीज आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आप उसमें मास्टर हो जाओगे और आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप उसमें से बाहर आने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क करोगे। जैसे डॉक्टर ने कुछ भी बताया तो वो ठीक से फॉलो करोगे और आपकी हेल्थ में आपकी बॉडी की जो भी नीड है उसको आप कंप्लीटली कैसे सपोर्ट कर सको, तो उसमें भी आप रिसर्च करके आगे बढ़ोगे। तो ओवरऑल देखें तो आपकी हार्डवर्क की वजह से आप अगर बीमार हो तो भी आप रिकवर बहुत ही जल्दी कर पाओगे। तो ये तो हमने देखा कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो थोड़ा बर्डन कुछ भी चीज का हो सकता है, काम का या और कोई भी चीज का जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, मगर आपको शांति से देखना है, आपको रास्ता मिल जाएगा। और बिजनेस कैरियर में देखे तो दिखा रहा है कि आपको लगेगा कि आपके प्लान के हिसाब से कुछ नहीं जा रहा है, तो आपको पुश नहीं करना है, सब चीजें अपने टाइम पे ठीक से हो जाती है। तो आपको थोड़ा पॉज कर देना है, अपने आप आपके सामने कोई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। फाइनेंस में देखे तो आपको इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे नहीं करना है, पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो इस साल थोड़ा आपका पढ़ाई का बर्डन रहेगा और सॉलिड फाउंडेशन पे आपको आगे बढ़ना है, तो आपको जरूर से सक्सेस मिलेगी। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आप कौन से करियर में आगे बढ़े, तो कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नए इन्वेंशन से कनेक्टेड है, मेडिसिन में जाना चाहो तो आप सर्जन और डेंटिस्ट के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, एक दूसरे के साथ काफी कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड रहोगे। अगर सिंगल हो तो आप अभी इस साल में शायद मैरिज नहीं करोगे, शायद एंगेजमेंट कर लोगे मगर शादी नहीं करोगे, क्योंकि आप आपका बैचलरहुड बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। और हेल्थ के लिए देखें तो आप बहुत ही हार्ड वर्क से आपकी हेल्थ को मेंटेन करोगे और अगर कोई इश्यू है तो हार्ड वर्क से वो इश्यू को आराम से रिसोल्व कर पाओगे। जिन लोगों की भी बर्थडे 22 दिसंबर से 19 जनवरी है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा, उसके लिए जो मेरे टेरट कार्ड आए उसमें जो पहला कार्ड आया वो है जजमेंट, 6 ऑफ पेंटाक्लेस, क्वीन ऑफ कप्स, द चैरियट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, किंग ऑफ वंड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो जो हमारा कार्ड है वो है जजमेंट। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल में आप जैसा भी कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, यानी आप कोई भी चीज में, कोई भी डीलिंग में, बिजनेस में या नॉर्मल लाइफ में अगर ऑनेस्टी से और हार्ड वर्क से काम करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। और अगर आप डिसऑनेस्टी से काम करोगे तो उसका फल आप समझ रहे हो कि कैसा मिल सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। और बिजनेस और फाइनेंस कैरियर के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहां आपकी वैल्यू की जाएगी, आपको रिस्पेक्ट करेंगे आपके काम के लिए, आपके हार्डवर्क के लिए आपको अप्रिसिएट करेंगे लोग। और अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जो जॉब मिलेगी वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छी जॉब मिलेगी।
और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स और बैंक वाले इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी इन्वेस्टमेंट आने के बाद। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो या बिजनेस जॉब कर रहे हो, वहां पे कोई भी हायर पोजीशन वाली व्यक्ति है वो आपके लिए काफी जनरस रहेगी, आपको गाइड करेगी, सपोर्ट करेगी, अपना टाइम देगी और आपको गोल अचीव करने के लिए जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प करेगी। तो आपको उनकी एडवाइस सुननी, क्योंकि वो बहुत ही काबिल व्यक्ति होगी। तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन देखे तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफी अच्छी रहेगी और आप जरूरतमंद को हेल्प भी करोगे फाइनेंशियली या चैरिटी भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका ये साल कैसा रहेगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड दिख रहा है कि आपके इस साल में स्टडी बहुत अच्छी रहेगी, आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा एजुकेशन के लिए और आपको आपकी स्टडी में कोई मेच्योर लेडी हेल्प कर सकती है। वो आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके टीचर भी हो सकते हैं या कोई भी अच्छा मेंटर हो सकता है जो आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे से गाइड करेगा। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो और कंफ्यूज हो कि कौन से फील्ड में आगे बढ़ना है, तो जो हमारा कार्ड आया है वो है द चैरियट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ट्रैवल बिजनेस या ट्रैवल से कनेक्टेड फील्ड में आगे बढ़ सकते हो या कोई भी वाइट चीज की बिजनेस है जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, पल, कोई भी वाइट चीज के बिजनेस से कनेक्टेड फील्ड में भी आप करियर बनाओ तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी अच्छा रहेगा, मरीन से कनेक्टेड बिजनेस भी अच्छा रहेगा, नेवी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री भी आपके लिए अच्छा फील्ड रहेगा। अब हम देखते हैं कि मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी इस साल में। तो जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ रहने के लिए फाइट करना पड़ेगा, यानी कि झगड़ा नहीं, मगर आप में से कोई एक इतना बिजी रहेगा कि आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, तो जिसकी वजह से आपको एक दूसरे के लिए टाइम निकालो, उसके लिए झगड़ा करना पड़ेगा कि जैसे नहीं आज तो आपको मुझे टाइम देना ही है, आपको मेरे साथ चलना ही है, बाहर डिनर पे चलते या आउटिंग पे चलते, इस तरह से आपको फाइट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ रहने के लिए। नेगेटिवली नहीं कि झगड़ा कर दिया, ये नहीं, मगर एक दूसरे के लिए टाइम निकालने के लिए एक दूसरे को पुश करना पड़ सकता है। अगर आप सिंगल हो तो जो हमारा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि अभी आप आपके बैचलरहुड को एंजॉय करना चाहते हो, अभी आप कोई भी बंधन में बंधना नहीं चाहते हो, तो आप इस साल में शायद कोई भी कहते ना कि शादी का कोई चांस कम दिख रहा है, शायद एंगेजमेंट कर सकते हो, मगर आप अपना बैचलरहुड इस साल में ज्यादा एंजॉय करोगे। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और टेंशन हो सकती है। ये टेंशन और स्ट्रेस है, मगर जितने खराब कंडीशन है उससे ज्यादा ही आप खराब सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप हेल्पलेस हो रहे हो और उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब हो सकती है। तो आपको इतना टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपके ऊपर लगी पट्टी को हटा के देखोगे तो इतनी खराब कंडीशन आपकी हेल्थ की नहीं रहेगी जितनी आप सोच रहे हो, तो आप उसमें से जरूर रिकवर हो पाओगे। तो आपको आपका मेंटल हेल्थ इश्यू ना हो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको फिजिकल हेल्थ इश्यू भी हो सकती है। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है उनका 2022 कैसा रहेगा। तो ओवरऑल देखे तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप ऑनेस्ट रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, डिसऑनेस्ट रहोगे तो नेगेटिव फल मिलेगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। आपका बिजनेस जॉब करियर के लिए देखे तो आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी आपको जॉब मिल सकती है, बिजनेस में आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं, बैंक भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है और फाइनेंशियली कंडीशन आपकी अच्छी रहेगी कि आप जरूरतमंद लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करोगे। करियर के बारे में देखिए, स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई में इस बार आपकी बहुत अच्छा रहेगा, आप पढ़ने में काफी सक्सेसफुल रहोगे और आपको कोई मैच्योर लेडी एज अ मेंटर गाइड कर सकती है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, कंफ्यूज हो तो आप
ट्रैवल बिजनेस में जा सकते हो, या मरीन से कनेक्टेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कनेक्टेड फील्ड में, या तो कोई वाइट चीजों की बिजनेस या उस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। मेडिकल में, फार्मेसी में भी आप आगे बढ़ सकते हो। मैरिज लाइफ में देखें तो आपको एक दूसरे के साथ झगड़ा करके एक दूसरे के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। झगड़ा इन द सेंस पॉजिटिव है कि मेरे लिए आप टाइम निकालो, चलो हम डिनर पे जाते, ये है वो है, उस तरह से आपको पुश करके टाइम आपके स्पाउस के पास से निकलवाना पड़ेगा। अगर आप अनमेरिड हो तो इस साल में शादी का आपका इच्छा कम है, आप बैचलरहुड ज्यादा एंजॉय करना चाहते हो। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको बहुत ही स्ट्रेस या टेंशन या नहीं लेना है, क्योंकि उसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यू होने के चांसेस है। जिन लोगों के भी बर्थडे 20 जनवरी से 19 फरवरी है, उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है एक्वेरियस। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा, उसके लिए मेरे टेरट कार्ड आए हैं। वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ पेंटाक्लेस, डेथ कार्ड, द डेविल, नाइट ऑफ पेंटाक्लेस और 9 ऑफ स्वॉर्ड। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा। तो हमारा जो पहला कार्ड आया वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल आप काफी हैप्पी, मेंटली सेटिस्फाइड रहोगे, आप सबके लिए काफी जनरस रहोगे, जरूरियातमंद को हेल्प करोगे, चैरिटी करोगे, यानी आप बहुत ही रिलैक्स फील करोगे और दूसरों को हेल्प करने के लिए भी रेडी रहोगे। बिजनेस, फाइनेंस और जॉब और करियर के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड आया वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिख रहा है कि आप सपने देख रहे हो कि मैं करियर में इतना सक्सेसफुल हो जाऊं, ये अचीव करूं, तो आपको ये ड्रीम्स आपके अचीव करने के लिए आपके पास जो आइडियाज है उसको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन में लेना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज है, मगर आप उसको एक्शन में नहीं ले रहे हो। तो कोई भी सपना देखो तो बैठे बैठे साकार नहीं होता है, उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, और आप उसके लिए हार्डवर्क करोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। और अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको जरूर पॉजिटिव आंसर आएगा, जॉब के लिए आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। और आप आपके गोल को अचीव करने के लिए आपके क्रिएटिव आइडियाज बहुत सारे रहेंगे, उसको एक्शन में लोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फाइनेंशियली देखे तो आपको फाइनेंस बढ़ाने के लिए भी आपके पास बहुत नए नए तरीके हैं, मगर इन तरीकों को फाइनेंशियली इनकम बढ़ाने के लिए आप इम्प्लीमेंट करो, उसके पहले आपको कोई एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी जरूरी है। जो वो आप इतने सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आपके लिए सेफ है, वो एडवाइस लेके आगे बढ़ोगे तो आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके करियर में क्या बनना चाहते हो उसके बारे में इस साल में क्लियर हो जाओगे, और वो करियर पाने के लिए अभी से आप ग्राउंड वर्क शुरू कर दोगे। यानी कि जो आप करियर बनाना चाहते हो उसके लिए जो भी पढ़ाई करनी है या एक्स्ट्रा एग्जाम्स देनी है, तो वो सब आप इस साल में प्रिपेयर करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उसकी वजह से आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट और कंफ्यूज हो कि कौन से फील्ड में आगे बढ़े, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है डेथ कार्ड, वो सजेस्ट करता है कि आप कंप्यूटर फील्ड से कनेक्टेड या टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड कोई भी फील्ड में करियर बनाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। जैसे कि रोबोटिक है, वेब डिजाइनिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, उन सब में आप आगे बढ़ सकते हो। मेडिसिन लाइन में आप सर्जन बन सकते हो या डेंटिस्ट बन सकते हो, या तो फिर फार्मेसी में भी आप आगे बढ़ सकते हो, ट्रांसपोर्ट लाइन में भी आगे बढ़ सकते हो, और ऑयल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक आइटम से कनेक्टेड फील्ड में भी आप अपना करियर सक्सेसफुली बना सकते हो। मैरिज लाइफ में देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है द डेविल। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप के और आपके स्पाउस के बीच में थोड़ी थोड़ी कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम इस साल में होता रहेगा, छोटे मोटे डिफिकल्टीज आती रहेगी, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि दोनों में से किसी को कोई एडिक्शन हो सकता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा झगड़ा हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी इश्यू क्रिएट हो सकता है।
आप दोनों के बीच में जेलसी और एनमी भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना है और ऑनेस्ट रहना है एक दूसरे के लिए। डिसऑनेस्टी अगर करोगे तो आपके मैरिज लाइफ में काफी इश्यू हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो जो हमारा कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप अगर कोई प्रपोजल आती है, कोई बात आती है, तो जो भी बात होगी, जो भी पार्टनर के लिए प्रपोजल होगी, वो बहुत ही अच्छी व्यक्ति होगी। यानी आपका फ्यूचर पार्टनर बहुत ही सपोर्टिव, केयरिंग होगा, आपको प्यार करेगा, आपकी केयर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। तो कोई ऐसी बात आई है आपके मैरिज के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँ कि यू हैव टू एक्सेप्ट दैट प्रपोजल, क्योंकि आगे जाके आप दोनों की मैरिज लाइफ काफी अच्छी हो सकती है। हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि इस साल आपको छोटी मोटी हेल्थ इश्यू हो सकती है, जैसे माइग्रेन हो सकता है, या मेंटली स्ट्रेस या डिप्रेशन या एंजाइटी हो सकती है, या तो रात को नींद नहीं आना, ये इश्यू हो सकता है। तो ये छोटी मोटी इश्यूज या प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप इन सब इश्यू में से बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको आपके स्ट्रेस को अच्छे से किस तरह से मैनेज करे वो देखना है। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से आप मेंटली कूल डाउन हो सकते हो, आपके स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हो और आपके हेल्थ इश्यू से बाहर आ सकते हो। तो ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है उन लोगों का 2022 कैसा जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो आप काफी जनरस सबके लिए रहोगे, हेल्पफुल रहोगे, मेंटली आप हैप्पी रहोगे। बिजनेस, फाइनेंस, करियर में आपके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज होंगे, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है, ताकि आप आपके ड्रीम साकार कर सको। और पैसा बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे, मगर एक्सपर्ट की एडवाइस लेके ही उसमें आगे बढ़ना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आप आपके गोल के लिए काफी क्लियर हो और उसको पाने के लिए आप अच्छा ग्राउंड वर्क शुरू कर दोगे इस साल में। और अगर आप स्कूल स्टूडेंट और कंफ्यूज है कौन से फील्ड में आगे बढ़े, तो आप कंप्यूटर रिलेटेड, नई इन्वेंशन रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड फील्ड में आगे बढ़ो। मेडिसिन लाइन में आप सर्जन, डेंटिस्ट में आगे जा सकते हो, फार्मेसी में आगे जा सकते हो। और ये कार्ड दिखा रहा है कि आप ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में या ऑयल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक आइटम से कनेक्टेड बिजनेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। मैरिज लाइफ में थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो आपको थोड़ा संभल के रहना है, एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और कोई एडिक्शन की आपके ऊपर हावी ना हो जाए, उसको आपको ख्याल रखना है। अगर आप सिंगल हो तो इस साल आपके अच्छी प्रपोजल आ सकती है, आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है अच्छा, जो आपके लिए काफी केयरिंग हो सकता है। और हेल्थ के बारे में देखें तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यू हो सकती है, माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको आपके स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए कोई अच्छा रास्ता ढूंढना चाहिए, जिसकी वजह से आप मेंटल हेल्थ इश्यू से बाहर आ सको। जिन लोगों की बर्थडे 20 फरवरी से 20 मार्च है उन लोगों की ज़ोडिएक साइन है पाइसिस। पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का 2022 कैसा जाएगा, उसके लिए जो मेरे टेरट कार्ड आए हैं वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड, द वर्ल्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस, द हर्मिट, 2 ऑफ वंस और एस ऑफ स्वॉर्ड। आइए तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों का ये साल ओवरऑल कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा पहला कार्ड आया वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको कोई वर्क का कोई और कुछ भी ऐसा बर्डन हो सकता है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस फील कर सकते हो, आपके ऊपर टेंशन हावी हो सकता है, तो आपकी नींद भी खराब हो सकती है, इस तरह से हो सकता है। तो आपको टेंशन या ऐसा कुछ लेना नहीं है, क्योंकि आपके दूसरे कार्ड दिखा रहे हैं कि कोई इससे टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कार्ड दिखा रहे हैं कि जितना है उससे ज्यादा आप पर सोच रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा सोचना छोड़ दो। आपकी लाइफ में ये साल में कुछ ऐसा खराब होने वाला नहीं है। तो हम डिटेल में देखते हैं सारे फील्ड में, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए जो कार्ड आया था वर्ल्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है।
ये कार्ड तो बता रहा है कि आप आपके करियर में जो चाहोगे वो पाओगे। यानी अगर आप नई जॉब ढूंढना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी, आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप आपका बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप इस पीरियड में, इस साल में आपका बिजनेस शुरू कर पाओगे। अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो वो प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुली इस साल में कंप्लीट होगा। तो बिजनेस, फाइनेंस, करियर के लिए आपका कार्ड बहुत अच्छा आया है। आपको वर्क रिलेटेड ट्रैवलिंग भी हो सकती है। फाइनेंस में आपका फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए आप हार्डवर्क करोगे, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंस काफी स्ट्रांग रहेगी। अब हम देखते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका ये साल कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके आसपास कुछ ट्रिकी लोग होंगे जो आपकी स्टडी को डिस्टर्ब करना चाहेंगे। इसके लिए वो आपके बारे में गलत बात फैला सकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हो। तो आपको इस सब चीजों को इग्नोर करना है और अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, क्योंकि वो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो पढ़ाई से, आप पढ़ाई में आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते। तो आपको अलर्ट रहना है और ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करना है। अगर आप स्टूडेंट्स हो, स्कूल स्टूडेंट्स और कंफ्यूज हो कौन से फील्ड में आगे बढ़े, तो जो हमारा कार्ड आया वो है जस्टिस। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि आप कोई भी लग्जरियस चीजों के कनेक्टेड फील्ड में आगे बढ़ो तो आपका करियर अच्छा बनेगा। जैसे डायमंड है, ज्वेलरी है, रेस्टोरेंट या होटल बिजनेस है, या तो फिर फिल्म इंडस्ट्रीज है, मॉडलिंग है, म्यूजिक, फोटोग्राफी, इन सब फील्ड में आप आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। इमिटेशन ज्वेलरी में या कॉस्मेटिक में भी आप करियर बनाओगे तो आपको उसमें जरूर सक्सेस मिलेगी। अब हम देखते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया वो है द हर्मिट। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप या तो आपका स्पाउस, दोनों में से कोई है जो अपने में ही उलझे हो, अपने में ही कॉन्शियस हो, अपने पे ही ध्यान देते हो, अपने पार्टनर या स्पाउस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, उसकी जरूरियात नहीं समझ रहे हो। तो इसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में इश्यू या प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप दोनों में से जो भी ये नेचर वाला है उसको एक दूसरे के लिए टाइम निकलना है, बातें करनी है, कम्युनिकेशन बढ़ानी है, एक दूसरे की जरूरियात को समझना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ताकि आपके मैरिज में कोई इश्यू ना हो। अब हम देखते हैं कि जो लोग भी सिंगल है उनका ये साल कैसा जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपके लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए 2 चॉइस में से कोई एक सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यानी कि कोई प्रपोजल आई है तो 2 प्रपोजल है जो आपको बहुत पसंद है, तो उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना है। या तो आपको 2 लोगों से बहुत प्यार है और उसमें से किसी एक लवर को भी ही चुनना है आपके लाइफ पार्टनर के लिए। तो आपको देखना है कि आपके साथ हर तरीके से किसका सोच है, गोल है, वो सब किसका ज्यादा मैच हो रहा है। तो उस तरह से आपको आपका लाइफ पार्टनर इस साल में सिलेक्ट करना पड़ेगा और कर लेना भी चाहिए, क्योंकि 2 लोगों में कंफ्यूज रहने से कोई फायदा नहीं रहेगा। और हेल्थ के लिए देखें तो जो हमारा कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि कुछ ना कुछ नई शुरुआत है लाइफ में आपकी हेल्थ में। यानी कि आप आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कोई नया हेल्थ रूटीन फॉलो कर सकते हो, हेल्दी डाइट कर सकते हो, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नया शुरू करोगे कि जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छे से मेंटेन हो। इस साल आपको कोई हेल्थ इश्यू नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो इस साल आपको जरूर गुड न्यूज मिलेगी। और ये तो हमने देखा कि जिन लोगों के भी ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों का 2022 कैसा जाएगा। ओवरऑल देखे तो थोड़ा बर्डन और स्ट्रेस की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, मगर आप जितना प्रॉब्लम है उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिमाग में सोच रहे हो, क्योंकि आपके बाकी के सारे कार्ड्स अच्छे हैं, कोई इतने इश्यू या प्रॉब्लम नहीं है इस साल में। आपके बिजनेस, फाइनेंस, करियर में देखे तो आप जो भी चाहोगे वो पा सकोगे। नया जॉब है या बिजनेस शुरू करना चाहो तो कर सकते हो, या प्रोजेक्ट चल रहा है तो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। हार्ड वर्क के साथ आप आपके फाइनेंशियल गोल अचीव करोगे तो आपको फाइनेंशियली दिक्कत भी नहीं है इस साल में। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपके आसपास के ट्रिकी लोग से संभाल के रहना है, क्योंकि वो लोग आपको ध्यान आपकी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके बारे में गलत बात फैला सकते हैं, आपको नीचा दिखा सकते हैं। तो आप
आपको उन सारी चीजों को इग्नोर करके अपने स्टडी पे ही ध्यान देना है और इन लोगों से दूर रहना है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट और कौन से फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लग्जरियस आइटम से कनेक्टेड कोई भी फील्ड में कैरियर बनाओ, जैसे कि ज्वेलरी, डायमंड, होटल बिजनेस, रेस्टोरेंट, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक, फोटोग्राफी। ये कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ोगे तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। मैरिज लाइफ में आपको अपने में ही उलझे हो, उससे अच्छा है कि थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे की जरूरत को समझो और सपोर्ट करो तो कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आप अनमेरिड हो, सिंगल हो, तो आपके सामने 2 प्रपोजल या 2 चॉइस होगी, तो आपको 2 में से एक को सिलेक्ट करना है अपने लाइफ पार्टनर बनाने के लिए और उसमें आगे बढ़ना है। हेल्थ के बारे में देखें तो आप आपकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कोई भी नया डेली रूटीन अपना सकते हो, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी मेंटेन रहेगी और बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको गुड न्यूज मिल सकती है। तो ये तो हमने आज की वीडियो में देखा कि आपका 2022 कैसा जाएगा, हर एक ज़ोडिएक साइन का हमने देखा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सारी अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का फॉलो कीजिए और आप कोई भी आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मेरी प्रिडिक्शन है वो ओवरऑल जनरल प्रिडिक्शन है। तो पर्सनल प्रिडिक्शन के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार और लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कि आपके 2022 बहुत ही अच्छा जाए। नमस्कार।